हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। फ्रेंड्स, आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो तो आज ना अफ्तारी में बहुत कम टाइम था, एकदम से जो है ना झटपट से हमें जल्दी जल्दी से अफ्तारी जो है वो बनानी थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि पहले जो है ना मेरा रोज़ा था और मियाँ जी काम से गए हुए थे कहीं बाहर। तो मैं भी ना नमाज असर की नमाज़ पढ़ के और मैं भी लेटी हुई थी। सर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था, यकीन करें सर में। तो मैंने कहा कि अच्छा अभी उठ के बनाती हूँ, अभी उठ के बनाती हूँ, बस यही सोच रही थी और कुछ समझ नहीं था आ रहा कि बनाऊँ क्या। अक्सर कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग जब भी अफ्तारी, एक तो डेली डेली वही वही चीज़ें बनाने से जो है ना इंसान तंग आ जाता है, तो दिल चाहता है थोड़ा सा कभी कुछ चेंज कर लिया जाए। अच्छा, मियाँ जी को तो ज़्यादातर जो है ना वही पकोड़े और दही बड़े वगैरह जो है ना वो यही ज़्यादा शौक़ से बनाते भी हैं और खाते भी हैं अफ्तारी में। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना अब जल्दी से एक साइड पे चावल बना लेती हूँ और दूसरी साइड पे जो है ना मियाँ जी कह रहे थे मैं पकोड़े वगैरह। अभी मियाँ जी आए ही थे और जैसे ही वो आए फ़ौरन से उन्होंने शावर वगैरह लिया और लेकर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो भी फ़ौरन से किचन में आ गए और फिर मैं भी जल्दी से आ गई किचन में। तो मैंने सोचा कि मैं भी ना फटाफट से एक साइड पे ना मटर वाले चावल बना लेती हूँ, क्योंकि समझ नहीं थी आ रही कि बनाऊँ क्या। अफ्तारी तो मैं शायद अकेली भी खड़ी होकर बना लेती। एक तो रोज़े में ना अकेले होकर अफ्तारी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो किसी ना किसी की हेल्प लाजमी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ना मियाँ जी को साथ में खड़ा कर लेती हूँ अफ्तारी बनाने के लिए। तो अभी ना ये चेयर को मेरा पाँव लग गया और चेयर की आवाज़ थी वो ना आवाज़ फिर आए तो सारे कहेंगे ये किस चीज़ की आवाज़ थी। तो मेरा असल में ज़्यादातर जो है ना जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है ना खामोशी में जो वॉइस ओवर जो है ना वो करूँ, बच्चों को इधर उधर कहीं भेज कर लिटा कर और फिर या फिर कोई काम ना हो उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो होता कुछ इस तरह से कि जब मैं बिल्कुल खामोशी में वॉइस ओवर करती हूँ तो कोई ज़रा सी चीज़ भी हिलती है तो उसकी भी आवाज़ जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाती है और मेरी वॉइस से ज़्यादा जो है ना उनकी वॉइस दूसरी चीज़ों की रिकॉर्ड होती है। समझ से बाहर है वो क्यों। तो खैर फिर बड़ा जो है ना बाद में मजाक भी बन जाता है इस बात का। तो खैर, और मैं अभी बना रही हूँ जी एक साइड पे जल्दी जल्दी से क्या बना रही हूँ मैं, आलू मटर वाले चावल बना रही थी। मियाँ जी बना रहे हैं पकोड़े और साथ में बना रहे हैं वो दही बड़े। तो मियाँ जी ने दही बड़े बनाने के बाद देखिए ज़रा चम्मच के साथ किस तरीके से वो डाल रहे थे। तो मैंने जब देखा मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, शायद सारे दही बड़े तो जो ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें पीछे हटाया, मैंने जल्दी से जो है ना वो कैमरा बंद किया। तो मैंने खुद पकड़ा और मैंने फिर वो सारे जो बड़े थे वो मैंने उसमें डाल दिए। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, हर किसी से, हमसे भी होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे दिखा रही थी नेशनल का बिरयानी मसाला। तो मेरी जो वीवर हैं एक इंडियन मुस्लिम होम, उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा वो यूज़ करती हैं बिरयानी मसाला, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं उनके लिए दिखाया तो था लेकिन इतनी स्पीड में दिखाया है कि शायद मैं भी नज़र भी ठीक से आया या नहीं आया। तो नेशनल का ही मैं हमेशा जो है ना मसाला यूज़ करती हूँ। वैसे तो अपनी अपनी पसंद है हर किसी की, बहुत सारे मेहरान का या फिर दूसरे वाले यूज़ करते हैं, शान का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं शुरू से ही हमेशा, मेरी अम्मी भी जो है वो नेशनल का ही यूज़ करती थी और मैं भी जो है ना वो नेशनल का ही यूज़ करती हूँ। करती थी नहीं बल्कि मेरी अम्मी करती हैं, अभी तक करती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये देखिए मैंने इसमें मसाला डाला तो कितना अच्छा सा कलर आ गया था आलू और मटर जो डाले हैं उसका, और उसके अलावा जो है ना बड़ा ही मज़ेदार सी एक लुक लग रही थी। तो मैं इसको बना रही हूँ, अभी तो ये फ़िलहाल कच्चा है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और भुनाई कर लूँगी इसके अच्छे से, फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। और दूसरी साइड पे बड़े बन रहे हैं, वो भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो बड़े जैसे कि मियाँ जी ने निकाल लिए और मेरे जो मसाला है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो मैं इसमें भी पानी ऐड कर देती हूँ और मियाँ जी उधर डाल रहे हैं पकौड़े कढ़ाई में। तो इस तरह से हम लोगों ने इतनी झटपट जो है ना वो अफ्तारी बनाई। यकीन करें टाइम बिल्कुल कम था, बहुत मतलब कि कम टाइम में हमने जो है ना अफ्तारी अपनी जो तैयार की थी। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये जब मतलब कि वो कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, तो माशाल्लाह से जब दो हाथ हो जाते हैं तो इर्मिश भी जाहिर सी बात है, साथ साथ वो जो कोई थोड़े बहुत बर्तन होते हैं या कोई चीज़ पकड़ाना रखना उठाना तो वो काम कर रही होती है। तो फिर मैं और मियाँ जी दोनों हम लोग जो है ना वो अपना अपना फटाफट एक एक काम वो कर लेते हैं कि मियाँ जी कहते हैं मैं ये करूँगा और तुम ये कर लो। इस तरह से जो है ना हमारी कुकिंग बहुत ही जल्दी जल्दी से और झटपट से हो जाती है। अच्छा जी, तो कल सनाया शेख ने मुझसे पूछा था कि आपकी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज। ठीक है, तो लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज ही हुई है। तो मियाँ जी को मैंने जब बोला ना कि सनाया शेख का ये सवाल आया है तो उन्होंने कहा तुम बोल देना लव मैरिज हुई है। तो लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज ही हुई थी। उसके बाद जाहिर सी बात है जब शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी में इतना प्यार हो जाता है कि फिर वो लव मैरिज ही लगती है।
तो यकीनन वो इसीलिए पूछ रही होंगी कि इतना प्यार मियाँ जी का माशाल्लाह से, और साथ में कुकिंग करना। तो मुझे पता है हर हस्बैंड जो है ना वो ऐसा नहीं होता। मेरी अपनी बहनें भी हैं, उनके भी मतलब के हस्बैंड्स हैं, तो वो इस तरह के नहीं हैं। मतलब कि हर कोई नहीं करता हेल्प किचन में, कुछ कर लेते हैं, बड़े खुशी से करते हैं। बल्कि एक जो हमारे वो है बहनोई हैं, वो जर्मन में होते हैं ना, तो वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, वो बाकायदा अफ्तारी बना बना कर उसकी पिक्चर जो है ना हमें सेंड करते रहते हैं कि देखो मैंने अफ्तारी में आज ये बनाया। तो बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से जब वो इतना वो करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो खैर हर कोई नहीं करता, मुझे पता है इस बात का। और मेरी बल्कि मेरी बहुत सारी व्यूवर्स भी ये बात करती हैं कि हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, उनके पानी तक भी नहीं पीते। तो होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। तो अच्छा जी, एक उनका ये सवाल था। तो सेकंड ये था कि जी इनको कुकिंग जो है ना वो आपने सिखाई है दी। तो कुकिंग इनको मेरे ख्याल में पहले से ही बहुत शौक़ था कुकिंग का, तो इन्होंने खुद ही मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, इतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से इतने हो गए हैं। अब इनको ये कभी कभी बोलते हैं, कहते हैं एक सिर्फ मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, बाकी मुझे हर चीज़ बनानी आ गई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। वाकई में जस्ट इनको जो है ना वो रोटी बनानी नहीं आती। और जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है ना, तो आप हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे से वो उसको बल्कि सीख जाते हो। अगर हमें किसी चीज़ का शौक़ नहीं होता, इवन लड़कियां भी कुछ इस तरह की हैं जिनको बिल्कुल भी कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो वो नहीं सीखती हैं कुछ भी। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर तो सारा कुछ ही सीखना पड़ता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी घर या कोई भी शोहर ऐसा हो जो कहे कि बस तुम बेड पे बैठी रहो और तुम्हें मैं ही बना बना के खिलाता रहता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे, मेरी बहुत ज़्यादा बल्कि हेल्प करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कहते हैं कि आज तो मैंने किचन में पाँव भी नहीं रखना है, आज जो काम करोगी वो तुम ही करोगी, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो फिर जाहिर सी बात है, हम लोग तो कभी ये बात बोल ही नहीं सकती, जो हम औरतें होती हैं ना, तो ये बात हम लोग कभी भी नहीं कर सकते कि हाँ आज हमने किचन में पाँव भी नहीं रखना, तो आज हमने कुछ बनाना नहीं, आज आप ही बनाओगे। तो हम लोगों को हमेशा ही जो है ना वो कुकिंग करनी है। तो कभी कभी नसीब से बहुत अच्छे हस्बैंड मिल जाते हैं, और कभी कभी बस ऐसे ही मिलते हैं कि जो सिर्फ बैठ कर खाना जानते हैं ना। तो हर कोई ऐसा नहीं होता। कोई मेरे भाई अगर जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो वो माइंड मत करिएगा। माशाल्लाह से वैसे ये है कि बहुत ही अच्छे जो है ना सब, यकीनन जो मेरी व्यूवर्स हैं सबके हस्बैंड बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत हेल्प करते होंगे। बल्कि एक आई थिंक किंग खान है उनका, मदीहा नाम है उनका, तो मदीहा या मदिया कुछ मदीहा ही है, हाँ। उन्होंने कहा था कि अपने हस्बैंड का जूठा थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को भी खिला दें, तो शायद वो भी जो है ना मेरी हेल्प करने लग जाए। तो मुझे बड़ी हंसी आई ये पढ़कर, उनका कमेंट पढ़कर। तो झूठा क्या खिलाना है, आप एक काम किया करें, मेरे व्लॉग्स उनको दिखा दिया करें भाईजान को, उनको बोला करें कि व्लॉग्स देखें ज़रा इनके कितने हेल्प करवाते हैं इनके हस्बैंड जो है साथ में। तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना वो एक दूसरे को देखने में जो है वो फिर हस्बैंड होता है कि चलो उसका करवा रहा है तो मैं भी करवा देता हूँ थोड़ी बहुत। तो कुछ तो बहुत ही अकड़ू होते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करें, अगर वो करवा रहा है तो हम क्या करें, हम क्यों करें काम, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड में बिल्कुल भी अना नहीं है, अकड़ नहीं है, कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि जब मेरे सीज़र हुए थे ना, तो अयान और हुसैन जो है ना यहाँ कराची में आकर हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2 पकौड़े पकड़ के दिखा रही थी, दोनों का कलर जो है ना वो अलग अलग था। तो मैं बता रही थी एक मेरे मियाँ जी और एक मैं, देखो दोनों का कलर जो है ना वो अलग अलग है। तो ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं। तो खैर हमारी अल्लाह का शुक्र है जो अफ्तारी थी ना वो बहुत ही अच्छे टाइम पे बन चुकी थी, और बनकर हम जैसे ही आकर बैठे हैं थोड़ी सी दुआ किए और साथ ही जो है ना रोज़ा वो खुल गया था। तो ऐसे होता है कभी कभी झटपट बड़ी जल्दी जल्दी से। तो अभी मैं पता नहीं क्या बात करने लगी थी, उफ मैं भूल गई। कुछ बात करने लगी थी अपने हस्बैंड की, पता नहीं क्या बात करने लगी थी, जहन से ही निकल गई है। खैर तो अभी आई हैं सासू माँ, बात तो पता नहीं क्या थी, इसी तरह की हूँ मैं, देखे बात करते करते भूल जाती हूँ क्या बात करने लगी थी। कुछ जहन में आई थी अपने हस्बैंड की बात, पता नहीं कौन सी, वो भूल ही गई हूँ। चलो खैर जब दोबारा से सुनूंगी शायद मे भी याद आ जाए कि कहाँ पे शुरू हुई थी, कौन सी बात शुरू हुई थी। तो अभी मेरी सासू माँ आई हैं तो वो देख रही थी घर में ना क्या क्या चेंजिंग हुई है। काफ़ी दिन बाद आई हैं ऊपर, क्योंकि मेरी नंद आई हुई थी तो फिर मसरूफ़ थी काफ़ी मेरी सासू माँ जो है ना वो नीचे बच्चों के साथ, उनके साथ। तो फिर वो देख रही थी, माशाल्लाह से उनको बहुत घर पसंद आया। जो मेरे ससुर जी आए थे उनको भी माशाल्लाह से उन्होंने भी देखा, बहुत पसंद आया था। उन्होंने तो बल्कि मुझे ये कहा था तुमने तो मिनी कोठी बना ली है। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है जब कोई आकर आपको बताता है कि आप में एक छोटी सी भी भले कोई चीज़ हम लेते हैं घर
घर में रखते हैं तो कोई तारीफ़ कर देता है कि हाँ बहुत अच्छी है, तो बड़ी खुशी होती है। तो सासू माँ आई थी, उन्होंने फिर बहुत माशाल्लाह से कहा कि अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद वो पूछी थी कि क्या बनाया तुमने। मैंने कहा मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए थे, साथ में मैंने पकोड़े बनाए और दही बड़े बनाए हैं। तो अभी ये देखिए अफ्तारी के बाद जो है ना यहाँ पे पकोड़े भी हमारे काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, और जो चावल हैं ये किंगरे अभी खोले हैं जब से दम पे पड़े हुए थे, और ये दही बड़े भी। मतलब कि जब भी हम रोज़ा रखते हैं तो हमसे इतना कुछ खाया नहीं जाता जितना हम बनाकर बैठ जाते हैं। पहले तो लग रही होती है भूख, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या कुछ खा जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक गिलास पानी का पी लो ना तो बस पेट जो है ना वो फुल हो जाते हैं। और बल्कि मेरा तो रोज़ा, ये जब मैंने रोज़ा खोला यकीन करो, उसके बाद मेरे सर में इतनी कोई दर्द हुई है, इतनी कोई दर्द हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो बल्कि फिर मियाँ जी ने जो है ना दम भी किया, दबाया भी काफ़ी देर तक सर को। तो फिर कहीं जाकर काफ़ी देर बाद आराम जो था ना आया था। तो बल्कि मेरी सास हंस रही थी, वो कह रही थी उस दिन तुम जो नर्सरी में गई थी ना इतनी बन ठन के चश्मे वशमा लगा के, तो नज़र तो तुम्हें लगनी थी। मैंने कहा अम्मी बस कर दें, अब बुढ़ी हो गई हूँ, अब किसकी नज़र लगेगी। तो कह रही थी नहीं बेटा नज़र तो मुझे भी लग जाती है, कई दफ़ा मैं भी बाहर जाती हूँ तो कोई ना कोई औरत ऐसी बात कर देती है, किसी किसी की ज़ुबान ऐसी होती है। मैंने कहा अच्छा चले, हाँ ठीक है नज़र बर हक है, मुझे पता लगती है, लेकिन ठीक है मैं इतनी भी कोई सोहनी नहीं हूँ जिसको नज़र लग जाएगी। तो खैर अभी जो सासू माँ है ना वो चावल डाल रही हैं अपने लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बैठकर फिर खा लेती हूँ, साथ में 2-3 पकौड़े। अक्सर इसी तरह होता है, जब भी आती हैं भी यहीं पे खड़ी खड़ी साथ ही देखती हैं क्या बना है क्या नहीं, वहीं पे खड़े होकर खाना शुरू कर देती है और साथ साथ गप्पे शप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो बस फिर अभी ये आई थी, अभी थोड़ी देर बैठे हम इनके पास ही। और मेरी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा अंदर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा कि मैं बाहर ही बैठूंगी थोड़ी देर के लिए। तो अभी तो सासू माँ आई थी तो बल्कि मैंने लाइट जो है ना वो ऑन की थी, वरना मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करके हमेशा जो है ना शाम के टाइम इसी टाइम बल्कि बैठती हूँ, और चाय वाई जो है इधर ही बैठ कर फिर बाहर ही पीती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो है अभी जो है ना मेरी वॉइस ओवर होगी यहाँ पे बंद, और मैंने कुछ बातें की। तो फ्रेंड्स अभी मैं कहाँ जाने लगी हूँ ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तो अभी ये कपड़े मैंने प्रेस कर लिए, तो ये नेक्स्ट डे है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ और अपने व्लॉग का भी जो है ना वो एंड कर लेती हूँ यहीं पे कि मैं अभी कहीं जाने लगी हूँ। तो वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। और इसके अलावा जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। मैंने तो सोचा था ये वाले कपड़े जो है ना मैं घर में पहनूंगी रमज़ान में, लेकिन जो है ना घर में बिल्कुल आपको पता है एक तो किचन में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो दिल ही नहीं करता कि हम घर में जो है ऐसे कपड़े पहने। और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ऊपर से जो है ना हम ख़ास तौर पर जो मोटे वाले लोग हैं ना इनको तो बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं पहने जाते हैं। वो दिल चाहता है कि बिल्कुल कोई नरम से कपड़े हों ना, तो वो ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आता है। बिल्कुल सॉफ्ट से कोई कपड़े होते हैं जिससे मतलब कि एक तो जिस्म पे जो जिसे कहते हैं ना चुभन ना हो, तो वो वाला जो कपड़ा है नरम सा मज़े का वो वाला हो। तो वैसे तो कपड़ा ये भी बहुत अच्छा है, वो नहीं है बुरा नहीं है, बहुत नरम और मुलायम सा कपड़ा है। लेकिन क्या है ना कि न्यू है ना वो ड्रेस जो है, तो इस वजह से मैं नहीं ये वाला पहन रही हूँ घर में। और भी बहुत सारे मतलब चलो है जो भी है देखते हैं वो तो इंशाल्लाह। तो जो स्मार्ट सी सूखी सी लड़कियां होती हैं उनको तो बड़े फ़ायदे होते हैं जनाब। वो तो अपना मज़े से कोई भी फ़ैशन कर सकती हैं, कोई भी वो कपड़े शपड़े पहन सकती हैं। तो हम मोटे जो है दिल तो बड़ा करता है कभी कभी जो है ना बड़े स्टाइलिश से कपड़े पहने, ज़रा मतलब कि दिल करता है। एक तो मुझे पंजाबी सूट जो है ना वो बहुत ही पसंद है, लेकिन जो पंजाबी सूट हैं ज़्यादातर जो है ना वो नॉर्मल ना तो बहुत ज़्यादा मोटी लड़कियों पे अच्छे लगते हैं, ना बहुत ज़्यादा सूखी लड़कियों पे अच्छे लगते हैं। जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं ना उन पे अच्छे लगते हैं। तो मेरा जो शुमार है वो मोटी लड़कियों में नहीं आंटियों में होता है। तो मैं मोटी आंटी हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो कभी कभी पहन भी लेती हूँ, शौक़ पूरा करने के लिए घर में पहन भी लेती हूँ। खैर चलो ठीक है, फिर आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहीं पे मेरे ख्याल में मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। तो सासू माँ आई थी रात में, वो देख कर गई हैं घर, माशाल्लाह से उनको बहुत पसंद आया। ससुर जी भी आए थे, उनको भी घर बहुत पसंद आया। वो भी कहे थे माशाल्लाह से मिनी कोठी बना दी है भाई तुमने, तो सबने बहुत पसंद किया है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। बस अब यही है कि जल्दी से अब शुक्र है कि लॉकडाउन खुल गया, तो मैं जो एक दो बल्कि जो चीज़ें हैं कंप्लीट करने वाली वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना सबसे पहले हाउस टूर, क्योंकि आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हाउस टूर, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो चलें फिर अभी मैं जाती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
तो खैर अभी जो है ना मैं व्लॉग तो एंड कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने सुना तो होगा ना, जो ख़वातीन हैं उनकी कभी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो ये बात वाकई में बिल्कुल सच है। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा झूठ बताओ, तो वो झूठ ये है कि 3 औरतें खड़ी हुई हैं लेकिन आपस में वो बात ही नहीं कर रही हैं, गपशप नहीं कर रही हैं, चुगली नहीं कर रही हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, वाकई में ये सबसे बड़ा झूठ है। तो हम भी सारी बहनें जो है ना, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती है, दिल चाहता है। अच्छा, व्लॉग तो ख़त्म मैं कर चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये बता दूँ कि ये जो मेरा सूट है ये है वर्दा का। तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये वर्दा ब्रांड है जी, वर्दा प्रिंट्स है, और इसका जो कोड नंबर है वो ये है। आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। सूट को अभी मैंने पीको नहीं करवाया हुआ दुपट्टा, तो अभी सोच रही हूँ, देखती हूँ कि सामने जो शॉप है वो खुल गई है तो मैं उसको पीको करवा लेती हूँ जल्दी से। अदरवाइज़ जो है ना वो फिर सूट मुझे चेंज कर जाना पड़ेगा, लेकिन देखती हूँ इंशाल्लाह क्या करती हूँ, ये सूट पहनूंगी या दूसरा पहनूंगी। मे भी मैं इसके साथ दुपट्टा जो है वो दूसरा ले जाऊँ, क्योंकि ये वाले सूट का जो दुपट्टा है ना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो मैंने पहले मियाँ जी मेरा ये लेके आए थे सूट, तो मुझे जब भी सूट का जो दुपट्टा था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने मियाँ जी को बोला था इसका दुपट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर अभी देखते हैं फिर क्या करते हैं। मे भी मैं प्लेन दुपट्टा ले लेती हूँ उसके साथ ब्लैक कलर का। तो बस जी, वाकई में हम बहनों की कभी बातें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। मैं करती रहती हूँ अपने आप लोगों से बातें, और आप लोग कमेंट्स में मुझसे बातें करते हैं, और मैं तो जो है ना वो जी भर के बातें करती हूँ। इतना लंबा जो ब्लॉग होता है उसमें बोल 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 के थक जाती हूँ, और आप लोग जो है ना वो सिर्फ 2-3 कमेंट्स कर देते हो। यार आप लोग थक जाते हो 2-3 कमेंट्स में। चलो खैर कोई नहीं, कमेंट्स करते रहा करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। और बिल्कुल बल्कि वो मिसेस सदीकी साहिबा थी जो उन्होंने कहा कि आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा ही फ्री होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। आप जैसी मर्ज़ी मेरे साथ बात करें। फहमीदुन्निसा जो है वो मेरे साथ बड़ा मजाक करती हैं, बल्कि उनका अगर मुझे कभी नहीं आता ना कमेंट, कोई फ़नी मतलब कि मजाक या कोई कमेंट नहीं आता मुझे, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, लड़की परेशान है या फिर शायद टेंशन में, या फिर मुझसे कोई गलती होगी जो उसने कोई भी ऐसा वो कमेंट नहीं किया। अदरवाइज़ जो है ना उसका हर वीडियो पे मुझे कोई ना कोई एक ऐसा कमेंट ज़रूर होता है जिससे मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मतलब कि बिल्कुल आप लोग अपनी बहनों की तरह बड़ी बहन समझते हैं, छोटी बहन समझते हैं, कुछ भी समझते हैं। तो मुझे आप लोगों के साथ बात करना, आपका मेरे साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं इस हर व्लॉग में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे वाकई में अच्छा लगता है। मैं अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो आप लोगों के साथ ही स्पेंड करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अब पक्का वाला बाय बाय, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।